Good afternoon, dear students. Myself Sneha Chopra. I am a vocational trainer at Government Girls High Secondary School रेहाड़ी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 1 जो है पोजिंग ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है पोजिंग और बॉडी मैकेनिक्स, तो हम वही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टर डिज़ाइन करते टाइम या हमारे एनिमेशन में पोजिंग का और बॉडी मैकेनिक्स वर्ड आपने सुना होगा, ये फिज़िक्स से रिलेटेड है कि किस तरह से पोजिंग और बॉडी मैकेनिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो, पोजिंग का मतलब होता है कि जो हम एनिमेशन के लिए फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, आपको तो पता है एनिमेशन का मतलब ही क्या है कि सीक्वेंस में किसी चीज़ को प्ले करना ताकि जो इल्यूजन क्रिएट हो तो लगे कि वो चीज़ मूवमेंट में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। सो होता क्या है कि जब हम लोग अलग अलग फ्रेम्स में एक कैरेक्टर को अलग अलग पोज में डिज़ाइन करते हैं और जब हम उन फ्रेम्स को मूव करेंगे तो ऐसे लगता है कि वो जो कैरेक्टर है वो मूवमेंट में है या वो चीज़ एनिमेशन में है। बट पोजिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मीन्स कि आप जो पोज डिज़ाइन कर रहे हो वो रियलिस्टिक भी लगना चाहिए। जैसे कई बारी एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कैरेक्टर ड्रॉ किया और वो कैरेक्टर बिल्कुल हमने एक ऐसे लीन सा छोटा सा कैरेक्टर बनाया हुआ है और दिखा रहे हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहा है जो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अब जैसे लास्ट फ्यू चैप्टर्स में हमने वॉक वगैरह या रन साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे भी हमने उन सब चीज़ों को रियलिस्टिक डिज़ाइन करने की कोशिश की कि जैसे वॉक साइकिल में हमने बताया कि अगर लेफ़्ट आर्म अगर आगे है तो राइट लेग पीछे होनी चाहिए, मतलब अपोजिट में आपको उसको क्रिएट करना है कि वो लगे कि जैसे रियल लाइफ में हम लोग वॉक करते हैं, तो वैसे ही जो हमारा कैरेक्टर है वो भी रियलिस्टिक लगे। तो पोजिंग करते टाइम पे आपको जब फ्रेम्स डिज़ाइन करने हैं, पोजेस करने हैं, तो आपको वही चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक मैंने पिक्चर अभी आपके सामने है स्क्रीन पे। इस पिक्चर में क्या है, अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं, कैरेक्टर अलग अलग तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे फ्रेड है, मार्क है, हक है, डेक्स है। इन सब को अगर आप देखोगे, इन सब की शेप्स डिफरेंट हैं, इन सब के पोजिंग्स डिफरेंट हैं, पोस्चर्स डिफरेंट हैं, इन सब के बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, इन सब की लेंथ वगैरह डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग डिपेंड कि हमारी जो स्टोरी है उसकी डिमांड क्या है, स्टोरी की डिमांड के हिसाब से जो है हम अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पोज डिफ़ाइन करना, कि जो हमारा कैरेक्टर है वो हैप्पी है या सैड है, उसके हिसाब से भी उसका जो पोस्चर है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है। अब ये तो पता है हमें, ये हमने लास्ट 4-5 चैप्टर्स में यही पढ़ा है कि कॉन्टैक्ट पोज क्या है, अप क्या है, पोजिंग क्या है, डाउन क्या है। हमें पता है जो भी हमारी वॉक साइकिल या रन साइकिल है, जब भी हमने अपने कैरेक्टर को मूव करते हुए दिखाना है तो हमारा कैरेक्टर, उसकी जो मूवमेंट है इन्हीं 4 फ्रेम्स के आगे पीछे ही सर्कुलेट होती है। जो बेसिक फ्रेम है, जैसे सबसे पहला फ्रेम जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो कॉन्टैक्ट फ्रेम होता है। सेकंड अप, थर्ड है पासिंग पोज जिसमें एक लेग डाउन होती है और पासिंग मूवमेंट दिखाते हैं, और डाउन में थोड़ा सा बेंट करके जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो चीज़। और इन्हीं 4 फ्रेम्स को लूप में प्ले करके जो है देन हम अपनी वॉक साइकिल को डिज़ाइन करते हैं। एक्स्ट्रा दिखाते हैं, कुछ लैंडस्केप दिखा देना या कुछ डिज़ाइन एक्स्ट्रा कर लेना। जब हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो एग्जैजरेशन में हम उसमें कलर, इफ़ेक्ट्स, स्टाइल कुछ भी हम एक्स्ट्रा ऐड करके और उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए सॉलिडराइज डिज़ाइंस और एक्शन पोज जो हम मतलब सोचा हुआ है कि मेरा कैरेक्टर बेसिकली करने क्या वाला है, तो उसके लिए हम उसकी सॉलिड डिज़ाइंस को रेडी करके रखते हैं। लास्ट में है अपील, कि किस तरह से हमारा जो कैरेक्टर है वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो बेसिकली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, ऑडियंस को लगे कि हाँ नहीं ये चीज़ है, ये हमें देखनी है, ये उसके साथ कनेक्ट करे वो एग्जैक्टली। प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमने किस तरह से अपने पोजेस डिज़ाइन करने हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ आप की पॉइंट्स या स्टेप्स बोल लीजिए।
सबसे पहले आपको देखना है, कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे अगर कोई आपको कोई फेवरेट कार्टून है, अगर कोई मैगजीन, अगर आपको कार्टून की अच्छी लगती है, कोई मैगजीन ले लो। अगर आप उसको डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने फ्रेम्स को डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने जो एनिमेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने अलग अलग फ्रेम में हर एक करेक्टर का अलग अलग पोज दिखाया हुआ है। और अगर आप उसको आउटलाइनिंग करोगे हर एक करेक्टर को, तो अब उसकी पोज की भी समझ आएगी आपको, उसको कि किस तरह से उसने उसमें पोज डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल, मैंने एक रेफरेंस वीडियो लेके रखी हुई है, अगर आप उस वीडियो को भी देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे ये वाली वीडियो है, इसमें ये करेक्टर है, इसमें अगर आप देखोगे इसकी एक आर्म, अपोजिट आर्म और अपोजिट लेग जो है वो मूवमेंट में है। ऐसा नहीं है कि दोनों बाजू आगे हैं या दोनों लेग्स पीछे हैं, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अगर आप ये देखोगे, ये इमेजिनरी करेक्टर फिलहाल इसमें ड्रॉ किया हुआ है, जिसकी वॉक दिखा रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर पोस्चर में है। अब अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे, देखो लेग्स दिखाई हुई हैं प्रॉपर एक, लेकिन इमेजिनरी है। इसके पोस्चर को प्रॉपर स्टडी करो कि अब देखो ये किस तरह से चलने वाला है। ये इसकी मूवमेंट है, अगर हम देखेंगे तो किस तरह से अलग अलग फ्रेम में, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्रेम ये था। अगर हम नेक्स्ट करते हैं इसका, ये 3 फ्रेम है, ये इसका पासिंग पोज है, पीछे अप पोज था। अब ये कुछ करने वाला है, हमें लग रहा है थोड़ा बेंट हुआ है, तो मे बी ये जंप करने वाला है। तो ये प्रॉपर स्टैगिंग की हुई है इसके पोजिंग की, हमें समझ आ रहा है कि अब ये हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ से जंप करने वाला है। अगर हम इसको बेंट ना करते आगे की तरफ, अगर हम इसकी लेग्स जो हैं ये बेंट हुई ना दिखाते, तो वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि क्या ये कैरेक्टर एग्जैक्टली यहाँ से जंप करने भी वाला है या नहीं। तो उसको जंप करने के दिखाने के लिए उस तरह से उसका जो है वो पोस्चर बनाया। अगर आप यहाँ देखोगे, ये प्रॉपर स्टैगिंग है, यहाँ पे इसने स्ट्रेच भी किया है और स्क्वैश भी किया है। अब जंप करने से पहले वो रेडी कर रहा है अपने आप को, तो इसलिए पहले उसने अपनी बॉडी को स्क्वैश किया है एंड देन अब वो स्ट्रेच करके जंप करने वाला है। तो अगर आप इन 4 फ्रेम्स को भी अगर आप पूरा प्रॉपर अगर स्टडी करते हो, तो आपको तो भी समझ आएगा कि किस तरह से जो है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन अप्लाई होते हैं। अगर जैसे आर्क की बात करें, तो आर्क में भी अगर आप देखोगे, जब ये रेडी कर रहा था अपने आप को, तो यहाँ पे देखो, तो एक आर्क बनती है। ये ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेट नहीं बनेगा, आर्क बनेगी हमेशा। आर्क से ये होता है कि जो उसका बॉडी मूवमेंट है वो रियल लगता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट अगर ये पीछे से आता और स्ट्रेट जंप करता तो ये रियल नहीं लगना था। क्या हम लोग कभी स्ट्रेट चलते हैं? नहीं चलते। क्या हम जंप करते हैं स्ट्रेट खड़े हो गए, वो जंप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड वो जो मैकेनिक्स है वो अप्लाई होता है। क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी को रेडी करते हैं, टॉर्क या उसकी पोजीशंस को, पहले वो फोर्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, अपनी बॉडी को स्क्वैश करके देन स्ट्रेच करके जंप करते हैं। हम कभी भी जो है स्ट्रेट बॉडी से जंप नहीं कर सकते। तो वही जो रियल लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को अप्लाई करके ही हम अपना कैरेक्टर है जो उसकी पोजिंग डिज़ाइन करते हैं। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो कभी भी आपका जो ये सीन है वो रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं, और ना ही आपकी ऑडियंस कभी इसके साथ कनेक्ट करेगी। तो ये अब ये देखो, इसने रेडी किया अपने आप को जंप करने के लिए, तो उसने वो प्रॉपर वो पोस्चर भी लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी अब आर्क बन रही है। ये आर्क क्यों बन रही है? ताकि वो जब जंप करे वो रियल लगे। अगर हम यहाँ से इसको स्ट्रेट यहाँ से नीचे ला के अगर जंप करवाते तो वो रियल नहीं लगना। आर्क का समझ आया आपको कि प्रिंसिपल में आर्क का क्या इम्पोर्टेंस है? आर्क से जो है जो उसकी बॉडी मूवमेंट है वो रियलिस्टिक लगती है। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम लोग जो है उसको रेडी कर सकते हैं। अब रेफरेंस एक्वायर करने के बाद, किसी के फ्रेम्स को स्टडी करने के बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, लाइन ऑफ एक्शंस देखने हैं। लाइन ऑफ एक्शंस मतलब जैसे अभी वो एरोस के साथ ड्रॉ कर रहा था कि एक पोस्चर कहाँ था तो दूसरा पोस्चर कहाँ बनेगा। जैसे ये वाली एक फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है?
यहाँ पे ये इसका एक लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। अगर वो बॉल को थ्रो करने वाला है तो नेक्स्ट फ्रेम में हम इसको थोड़ा सा और नीचे बेंड करेंगे और इसकी आर्म को थोड़ा और पीछे करके थ्रो करवाएंगे। अपोजिट एक्शन में हमने, अगर वो आगे की तरफ थ्रो करने वाला है, जितनी ज़्यादा दूर अगर उसने बॉल को थ्रो करना है तो उसको अपनी आर्म को उतना ज़्यादा पीछे लेके जाना पड़ेगा। जॉइंट्स को चेक करना है आपने, कौन कौन से जॉइंट और किस तरह से उनको मूव करना है। टाइमिंग प्रॉपर देनी है, स्पेसिंग देनी है, एंटिसिपेट करना है, लगना चाहिए कि हाँ कि मेरा जो करेक्टर है वो बॉल थ्रो करने वाला है, ये जंप करने वाला है, ये जैसे ये कैच करने वाला है तो ये कैचिंग मूवमेंट में है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के जो है फिर अपने फ्रेम्स को डिज़ाइन करना है और उन फ्रेम्स में किस तरह से अपने करेक्टर को पोजिंग देने हैं। तो ये उसके लिए एक पूरा एक बेसिक सेटअप है। की फ्रेम्स, फिर टाइमिंग, कलरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं इन फ्रेम्स। जैसे यहाँ पे है, अगर इससे बॉल थ्रो करवाना है तो ये उसके अलग अलग फ्रेम्स हैं एग्जांपल के लिए रखे हुए हैं। जैसे इस फर्स्ट फ्रेम में अगर उसका बॉडी पोस्चर ये है, सेकंड में ऐसा रहेगा, थर्ड में ऐसा, तो थ्रो करने के बाद किस तरह से उसकी बॉडी बेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, पोस्ट टू पोज में दिखाया हुआ है। फिर हम उसको लास्ट में कलरिंग करते हैं, इन बिटवीन ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे, आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे, एनिमेशन करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे। ये एग्जांपल है किस तरह से अलग अलग की फ्रेम में किस तरह से उसके पोजेस को स्टोर करना है, स्केचिंग करनी है, लाइन ऑफ एक्शन देखना है। ये आपने वीडियो में भी देखा है कि किस तरह से ये एंटिसिपेट कर रहा है, ये स्टैगिंग कर रहा है, ताकि वो लगे कि वो नेक्स्ट एक्शन उसका क्या होने वाला है, उससे हमें समझ आए। ये लाइन ऑफ एक्शन समझ, यहाँ पे सीधा खड़ा है, फिर उसके बाद बेंट होने वाला है, थ्रो करने वाला है तो बैकवर्ड है, यहाँ पे भी थ्रो करने वाला है तो थोड़ा और बैक है, यहाँ उसने आगे की तरफ उसको मूव किया है। ये सारे हमारे लाइन ऑफ एक्शन हैं, लेकिन साथ साथ में लाइन ऑफ एक्शन के स्क्वैश एंड स्ट्रेच भी अप्लाई किया हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए। टाइमिंग और स्पेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे एक टाइम पे अगर उसने बॉल को यहाँ रखा था और अगर आपकी स्पेस और टाइमिंग अगर मैच नहीं करती तो वो पूरा फिर वेस्टेज है। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक में सबसे पहले है लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा करेक्टर किस पर्टिकुलर लाइन या उसको हम किस तरह से जो है वो पोज को डिज़ाइन करने वाले हैं, वो हम लाइन ऑफ एक्शन से डिसाइड करते हैं। पोज डिज़ाइनिंग और स्टैगिंग यहाँ पे अगर आप फोटो ही देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टैगिंग का क्या मतलब है। स्टैगिंग यहाँ देखोगे अगर इन दोनों का फेस उनकी तरफ है बट हमारे एज अ ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसमें ये क्या दिखा रहा है कि ये पोज स्टैगिंग है, मतलब इनकी जो पोजीशन है इन दोनों फैक्टर्स की वो अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पे गुड स्टैगिंग एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ क्या है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन इन दोनों का पॉइंट ऑफ कनेक्ट जो है वो ऑडियंस के साथ पूरा है। तो किस तरह से हमारे करेक्टर या हमारा जो सीन है हम उसको किस तरह से कैमरा पे सेट करते हैं कि वो बिल्कुल हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, उस पोजीशन को जो है वो हम कहते हैं स्टैगिंग। उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपने 20 डिफरेंट पोजेस को किसी भी एनिमेटेड मूवी या कोई भी मैगजीन या कहीं से भी अगर खुद ड्रॉ करना चाहते हो खुद ड्रॉ कर सकते हो, कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर से कट आउट करके आपने 20 डिफरेंट पोजेस को एक पेज पे पेस्ट करके जो है वो दिखाना है। अब अगर हमने अपने जो करेक्टर है अगर उसको रियलिस्टिक दिखाना है तो उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि जब भी हमारा करेक्टर मूव करे तो ये ना हो कि अगर जैसे लेग्स को मूव करवा रहे हो और बाकी पूरा बॉडी जो उसका पोस्चर है वो पूरा स्टिल है, तो उससे जो हमारा करेक्टर है या जिन एनिमेशन है वो कभी भी रियलिस्टिक नहीं लगती। रियलिस्टिक दिखाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कई लोग बोलते टाइम अपने हाथ को मूव करते हैं, कई लोग अपनी आईज़ की मूवमेंट दिखाते हैं। अगर जैसे हमारा कैरेक्टर चल रहा है और हम लोग हवा दिखा रहे हैं तो उसके बाल भी बिल्कुल आपने फ्लेक्सिबल बनाने हैं कि वो लगे कि हवा से रियल में उसके बाल जो है वो हिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, हमें लगता तो नहीं है लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस तभी कनेक्ट करेगी आपकी एनिमेशन के साथ जब आपने अपना जो करेक्टर है
उसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक बनाया होगा। और रियलिस्टिक बनाने के पीछे की पॉइंट यही है कि मूवमेंट में स्टिल बॉडी नहीं दिखानी है। अगर लेग्स मूव कर रही हैं तो बॉडी पोस्चर पूरा मूव करते हुए दिखाना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है, अब जब आप बॉडी मूवमेंट करते हो तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में अलग अलग पोस्चर्स दिखाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको लगेगा पूरा लाइन ऑफ एक्शन एक पता चलेगा, समझ आएगा कि एक लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ करके जो हम अपने करेक्टर को मूव करते हैं। लेकिन करेक्टर को मूव करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, जो आपकी स्क्रीन पे भी सामने है। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है स्क्वैश एंड स्ट्रेच, कि जब भी आप करेक्टर को मूव करो तो करेक्टर थोड़ा सा बेंट होना चाहिए, थोड़ा अपवर्ड की तरफ, ताकि वो रियलिस्टिक लगे चलते टाइम। एंटिसिपेशन मीन्स आपको जो भी वो परफॉर्म करने वाला है वो समझ में आ जाए पहले। स्टैगिंग में हमें लगना चाहिए रियल में अगर कोई जंप करने वाला है तो उसका जो पोस्चर है वो रियल में लगना चाहिए कि हाँ जो हमारा करेक्टर है वो रेडी है जंप करने के लिए। स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज में आपको पता है ये दो तरह की फ्रेम्स हैं, स्ट्रेट अहेड और पोज टू पोज में। स्ट्रेट अहेड में हम एक फ्रेम डिज़ाइन कर लेते हैं, मिडल फ्रेम बाद में, और पोज टू पोज में हम एक साथ सारे फ्रेम्स को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारा जो करेक्टर या जो भी हम सीन दिखाने वाले हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाया जाता है। और फॉलो थ्रू और ओवरलैप भी वही सेम सिचुएशन को फॉलो करता है कि अगर प्रीवियस फ्रेम में अगर करेक्टर किस मोमेंट में था तो नेक्स्ट फ्रेम में किस तरह से डिज़ाइन करते हुए दिखाना है। टाइमिंग स्लो इन स्लो आउट, किस तरह से स्लो होते हुए आगे बढ़ेगा या स्लो आउट मतलब पहले फास्ट था और आहिस्ता आहिस्ता आगे स्लो हो जाएगा। आर्क बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें हम एक पोस्चर लेते हैं या एक कह सकते हैं कि एक मूवमेंट लेते हैं जो आर्क में बनती है। जैसे अगर हम किसी को कोई चीज़, एक करेक्टर हमारा किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो वो सर्कुलर आर्क में, मतलब ऐसा तो नहीं स्ट्रेट बाजू उठा के ऐसे दे देगा, तो आर्क से थोड़ा रियलिस्टिक वो बन जाता है उसका एक्शन। वो प्रिटेंड होना चाहिए, वो पता चलना चाहिए कि हमारा करेक्टर एग्जैक्टली करने का वाला है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग हमारे एनिमेशन में सबसे बड़ा की पॉइंट है, क्योंकि टाइमिंग अगर सपोज अगर हम टाइमिंग जो है उसके साथ हमारा साउंड या हमारी बैकग्राउंड या उसकी करेक्टर की मूवमेंट मैच नहीं कर रही तो वो पूरा वेस्टेज है आपका वर्क। एग्जैजरेशन में हमें पता है कि लास्ट में हम अपने एनिमेशन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाते हैं, कुछ लैंडस्केप दिखा देना या कुछ डिज़ाइन एक्स्ट्रा कर लेना। जब हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो एग्जैजरेशन में हम उसमें कलर, इफेक्ट्स, स्टाइल कुछ भी हम एक्स्ट्रा ऐड करके और उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए सॉलिडराइज डिज़ाइंस और एक्शन पोज जो हम मतलब सोचा हुआ है कि मेरा कैरेक्टर बेसिकली करने क्या वाला है, तो उसके लिए हम उसकी सॉलिड डिज़ाइंस को रेडी करके रखते हैं। लास्ट में है अपील, कि किस तरह से हमारा जो करेक्टर है वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो बेसिकली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, ऑडियंस को लगे कि हाँ नहीं नहीं ये चीज़ है, ये हमें देखनी है, ये उसके साथ कनेक्ट करे वो एग्जैक्टली। प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमने किस तरह से अपने पोजेस डिज़ाइन करने हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ आप की पॉइंट्स या स्टेप्स बोल लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है, कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे अगर किसी कोई आपको कोई फेवरेट कार्टून है, अगर कोई मैगज़ीन अगर आपको कार्टून की अच्छी लगती है, कोई मैगज़ीन ले लो, अगर आप उसको डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने फ्रेम्स को डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने जो एनिमेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने अलग अलग फ्रेम में हर एक करेक्टर का अलग अलग पोज दिखाया हुआ है। और अगर आप उसको आउटलाइनिंग करोगे हर एक करेक्टर को तो अब उसकी पोज की भी समझ आएगी आपको, उसको कि किस तरह से उसने उसमें पोज डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैंने एक रेफरेंस वीडियो लेके रखी हुई है, अगर आप उस वीडियो को भी देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे ये वाली वीडियो है, इसमें ये करेक्टर है, इसमें अगर आप देखोगे इसकी एक आर्म और अपोजिट लेग जो है वो मूवमेंट में है। ऐसा नहीं है कि
दोनों बाजू आगे हैं या दोनों लेग्स पीछे हैं तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अगर आप ये देखोगे, ये इमेजिनरी कैरेक्टर फिलहाल इसमें ड्रॉ किया हुआ है जिसकी वॉक दिखा रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर पोस्चर में है। अब अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे, देखो लेग्स दिखाई हुई हैं प्रॉपर एक, लेकिन इमेजिनरी है। इसके पोस्चर को प्रॉपर स्टडी करो कि अब देखो ये किस तरह से चलने वाला है। ये इसकी मूवमेंट है। अगर हम देखेंगे तो किस तरह से अलग अलग फ्रेम में, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्रेम ये था। अगर हम नेक्स्ट करते हैं इसका, ये 3 फ्रेम है। ये इसका पासिंग पोज है, पीछे अप पोज था। अब ये कुछ करने वाला है, हमें लग रहा है थोड़ा बेंड हुआ है तो मे बी ये जंप करने वाला है। तो ये प्रॉपर स्टैगिंग की हुई है इसके पोजिंग की। हमें समझ आ रहा है कि अब ये हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ से जंप करने वाला है। अगर हम इसको बेंट ना करते आगे की तरफ, अगर हम इसकी लेग्स जो हैं ये बेंट हुई ना दिखाते तो वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि क्या ये कैरेक्टर एग्जैक्टली यहाँ से जंप करने भी वाला है या नहीं। तो उसको जंप करने के दिखाने के लिए उस तरह से उसका जो है वो पोस्चर बनाया। अगर आप यहाँ देखोगे ये प्रॉपर स्टैगिंग है। यहाँ पे इसने स्ट्रेच भी किया है और स्क्वैश भी किया है। अब जंप करने से पहले वो रेडी कर रहा है अपने आप को, तो इसलिए पहले उसने अपनी बॉडी को स्क्वैश किया है एंड देन अब वो स्ट्रेच करके जंप करने वाला है। तो अगर आप इन 4 फ्रेम्स को भी अगर आप पूरा प्रॉपर अगर स्टडी करते हो तो आपको तो भी समझ आएगा कि किस तरह से जो है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन अप्लाई होते हैं। अगर जैसे आर्क की बात करें तो आर्क में भी अगर आप देखोगे, जब ये रेडी कर रहा था अपने आप को, तो यहाँ पे देखो तो एक आर्क बनती है। ये ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेट नहीं बनेगा, आर्क बनेगी हमेशा। आर्क से ये होता है कि जो उसका बॉडी मूवमेंट है वो रियल लगता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट अगर ये पीछे से आता और स्ट्रेट जंप करता तो ये रियल नहीं लगना था। क्या हम लोग कभी स्ट्रेट चलते हैं? नहीं चलते। क्या हम जंप करते हैं स्ट्रेट खड़े हो गए, वो जंप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड वो जो मैकेनिक्स है वो अप्लाई होता है। क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी को रेडी करते हैं, टॉर्क या उसकी पोजीशंस को, पहले वो फोर्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, अपनी बॉडी को स्क्वैश करके देन स्ट्रेच करके जंप करते हैं। हम कभी भी जो है स्ट्रेट बॉडी से जंप नहीं कर सकते। तो वही जो रियल लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को अप्लाई करके ही हम अपना कैरेक्टर है जो उसकी पोजिंग डिजाइन करते हैं। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो कभी भी आपका जो ये सीन है वो रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं और ना ही आपकी ऑडियंस कभी इसके साथ कनेक्ट करेगी। तो ये अब ये देखो इसने रेडी किया अपने आप को जंप करने के लिए, तो उसने वो प्रॉपर वो पोस्चर भी लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी अब आर्क बन रही है। ये आर्क क्यों बन रही है? ताकि वो जब जंप करे वो रियल लगे। अगर हम यहाँ से इसको स्ट्रेट यहाँ से नीचे ला के अगर जंप करवाते तो वो रियल नहीं लगना। आर्क का समझ आया आपको कि प्रिंसिपल में आर्क का क्या इम्पोर्टेंस है? आर्क से जो है जो उसकी बॉडी मूवमेंट है वो रियलिस्टिक लगती है। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम लोग जो है उसको रेडी कर सकते हैं। अब रेफरेंस एक्वायर करने के बाद, किसी के फ्रेम्स को स्टडी करने के बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, लाइन ऑफ एक्शंस देखने हैं। लाइन ऑफ एक्शंस मतलब जैसे अभी वो एरोस के साथ ड्रॉ कर रहा था कि एक पोस्चर कहाँ था तो दूसरा पोस्चर कहाँ बनेगा। जैसे ये वाली एक फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यहाँ पे ये इसका एक लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। अगर वो बॉल को थ्रो करने वाला है तो नेक्स्ट फ्रेम में हम इसको थोड़ा सा और नीचे बेंट करेंगे, इसकी आर्म को थोड़ा और पीछे करके थ्रो करवाएंगे। अपोजिट एक्शन में हमने, अगर वो आगे की तरफ थ्रो करने वाला है, जितनी ज़्यादा दूर अगर उसने बॉल को थ्रो करना है तो उसको अपनी आर्म को उतना ज़्यादा पीछे लेके जाना पड़ेगा। जॉइंट्स को चेक करना है आपने, कौन कौन से जॉइंट और किस तरह से उनको मूव करना है। टाइमिंग प्रॉपर देनी है, स्पेसिंग देनी है, एंटिसिपेट करना है, लगना चाहिए कि हाँ कि मेरा जो करेक्टर है वो बॉल थ्रो करने वाला है या जंप करने वाला है। ये जैसे ये कैच करने वाला है तो ये कैचिंग मूवमेंट में है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के जो है फिर अपने फ्रेम्स को डिज़ाइन करना है और उन फ्रेम्स में किस तरह से अपने करेक्टर को पोजिंग देने हैं। तो ये उसके लिए एक पूरा एक बेसिक सेटअप है। की फ्रेम्स, फिर टाइमिंग, कलरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं
ये आ जाती हैं इन फ्रेम्स। जैसे यहाँ पे है, अगर इससे बॉल थ्रो करवाना है तो ये उसके अलग अलग फ्रेम्स हैं, एग्जांपल के लिए रखे हुए हैं। जैसे इस फर्स्ट फ्रेम में अगर उसका बॉडी पोस्चर ये है, सेकंड में ऐसा रहेगा, थर्ड में ऐसा, तो थ्रो करने के बाद किस तरह से उसकी बॉडी बेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, पोज टू पोज में दिखाया हुआ है। फिर हम उसको लास्ट में कलरिंग करते हैं, इन बिटवीन ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे, आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे, एनिमेशन करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे। ये एग्जांपल है किस तरह से अलग अलग की फ्रेम में किस तरह से उसके पोजेस को स्टोर करना है, स्केचिंग करनी है, लाइन ऑफ एक्शन देखना है। ये आपने वीडियो में भी देखा है कि किस तरह से ये एंटिसिपेट कर रहा है, ये स्टैगिंग कर रहा है, ताकि वो लगे कि वो नेक्स्ट एक्शन उसका क्या होने वाला है, उससे हमें समझ आए। ये लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे यहाँ पे सीधा खड़ा है, फिर उसके बाद बेंट होने वाला है, थ्रो करने वाला है तो बैकवर्ड है, यहाँ पे भी थ्रो करने वाला है तो थोड़ा और बैक है, यहाँ उसने आगे की तरफ उसको मूव किया है। ये सारे हमारे लाइन ऑफ एक्शन हैं, लेकिन साथ साथ में लाइन ऑफ एक्शन के स्क्वैश एंड स्ट्रेच भी अप्लाई किया हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए। टाइमिंग और स्पेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे एक टाइम पे अगर उसने बॉल को यहाँ रखा था और अगर आपकी स्पेस और टाइमिंग अगर मैच नहीं करती तो वो पूरा फिर वेस्टेज है। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक में सबसे पहले है लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा करेक्टर किस पर्टिकुलर लाइन या उसको हम किस तरह से जो है वो पोज को डिज़ाइन करने वाले हैं, वो हम लाइन ऑफ एक्शन से डिसाइड करते हैं। पोज डिज़ाइनिंग और स्टैगिंग यहाँ पे अगर आप फोटो ही देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टैगिंग का क्या मतलब है। स्टैगिंग यहाँ देखोगे अगर इन दोनों का फेस उनकी तरफ है, बट हमारे एज अ ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसमें ये क्या दिखा रहा है कि ये पोज स्टैगिंग है। मतलब इनकी जो पोजीशन है इन दोनों फैक्टर्स की वो अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पे गुड स्टैगिंग एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ क्या है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का पॉइंट ऑफ कनेक्ट जो है वो ऑडियंस के साथ पूरा है। तो किस तरह से हमारे करेक्टर या हमारा जो सीन है हम उसको किस तरह से कैमरा पे सेट करते हैं कि वो बिल्कुल हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, उस पोजीशन को जो है वो हम कहते हैं स्टैगिंग। उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपने 20 डिफरेंट पोजेस को किसी भी एनिमेटेड मूवी या कोई भी मैगजीन या कहीं से भी अगर खुद ड्रॉ करना चाहते हो खुद ड्रॉ कर सकते हो, कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर से कट आउट करके आपने 20 डिफरेंट पोजेस को एक पेज पे पेस्ट करके जो है वो दिखाना है।